हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 33 जो कि कल की है और टॉपिक है इसका प्रायोगिक प्रायिकता। इससे पहले हमने प्रायिकता के बारे में पढ़ा था कि प्रायिकता होती क्या है। इससे आगे देखते हैं आज। पिछली कक्षाओं में आप प्रायिकता का अभ्यास कुछ प्रयोगों जैसे सिक्का उछालना, पासा फेंकना आदि कर चुके हैं। हमने किया था पिछली क्लास में और परिणाम भी देखे थे। उसके जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी वो इसी के ऊपर तो बेस्ड थी। अब हमें देखना है कि एक प्रयोग में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग किस प्रकार मापा जाता है। एक प्रयोग विशेष में एक विशेष परिणाम के घटने का संयोग हम प्रायोगिक या आनुभविक प्रायिकता से ज्ञात कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल। घटना ई के घटने की प्रायोगिक प्रायिकता पी होती है। अगर किसी घटना को नाम ई दिया गया है तो उसकी प्रायिकता पी होगी। प्रायिकता को पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, होता क्या है फॉर्मूला, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। फॉर्मूला तो हमने कल भी पढ़ा था, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, आगे इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और फिर क्वेश्चंस हैं। वन बाय वन हम एग्जांपल समझेंगे और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन दिया है, एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। क्या बारंबारताएं हैं कि चित्त तो आता है 455 बार और पट 545 बार। ठीक है, चित्त 455 और पट 545। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, चित्त आने की संभावनाएं कितनी है। पहले तो कुल परिणाम बताओ। एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया है तो कुल परिणाम 1000। ठीक है, फिर चित्त आने की संभावना दी गई है ना, चित्त कितनी बार हुआ है, 455। ठीक है, तो आप प्रायिकता क्या लिखेंगे चित्त की, चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 455 बटे 1000। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसे, 0.455। ठीक, अब क्या है दूसरा, प्रत्येक घटना की प्रायिकता निकालनी है तो ऐसे ही पट आने की प्रायिकता। पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 545 बटे में 1000। तो इसकी भी हो जाएगी 0.545। ठीक है, अब देखिए एक और बात कि प्रायिकता हमेशा, कुल जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। क्योंकि जब हम किसी संभावना की बात करते हैं तो संभावना है बीच में, या तो वो होगी या तो वो चीज नहीं होगी। होगी तो भी पूरी होगी, पूरी हो जाएगी यानी कुल 1। नहीं होगी तो भी पूरी होगी यानी कि कुल 1। ठीक है, तो जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, 1। संभावना होती है प्रायिकता, इसलिए वो 0 से 1 के बीच में होती है। प्रायिकता 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, और कुल कितनी होती है, हमेशा कुल के लिए हमेशा 1 लेके चलेंगे कि जो कुल है वो 1 है, या तो वो चीज हो जाएगी या तो वो चीज नहीं होगी। अब इसको आप चेक कर सकते हैं कि जो हमने सॉल्व किया है उसमें हमने 2 चीजें ली हैं, चित्त आने की प्रायिकता और पट आने की प्रायिकता। चित्त आने की प्रायिकता को मैंने पी से डिनोट कर लिया
और पट आने की प्रायिकता को पी एफ से। तो हम देख रहे हैं कि पी ई प्लस पी एफ इज इक्वल टू 0.455 प्लस 0.545 ऐड करेंगे तो 0.001। क्या आ गई कुल प्रायिकता? अपने दोनों की ऐड करके कितना मिला हमें? 1 मिल गया। समझ आई बात आपको किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखिए, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं नीचे सारणी में दी गई हैं। ठीक है, परिणाम है 1, 2, 3, 4, 5, 6। बारंबारता हो गई 179, 150, 157, 149, 175, 190। प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हर परिणाम के अलग 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 कुल कितने हो गए इसमें? कुल 1000 बार किया गया रोल तो 1000। अब एक को मान लीजिए PE1, पहले की प्रायिकता एक आने की प्रायिकता PE1। एक कितनी बार आ रहा है? 179। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 179/1000 मीन्स 0.179। ठीक है, ऐसे ही दूसरे की PE2 2 आने की चांस बटे में कुल, तो ये कितनी हो जाएगी? 0.150। ऐसे ही PE3 157/1000, ये कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? 0.157। ठीक है, ऐसे ही PE4 149/1000 इक्वल टू 0.149। PE5 कितना होगा? 175/1000, ये क्या बन जाएगा? 0.175। ठीक है, ऐसे ही PE6 आने की संभावना कितनी है? 190 और प्रायिकता अपॉन में 1000 कर देंगे 0.190। ठीक है ना। अब देखिए इन सबको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, क्योंकि सबकी प्रायिकता हमने निकाली है तो प्रायिकता टोटल जो आनी चाहिए ना वो 1 आना चाहिए। अगर नहीं आता तो हमने कहीं ना कहीं गलत किया है। PE1 ये है 0.179, E2 0.150, 3 0.157, 0.149, 0.175, 0.190। ठीक है, तो ये क्या बनेगा देखो, 5, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, 3 और 9 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 और 5 28, 28 और 5 33, 33 और 7 40, 4 1 5 6 7 8 9 10। सब में 3 के बाद डेसिमल है तो 3 के बाद डेसिमल, कितना आ गया? 1। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। क्लियर हो गई कि आपको प्रायिकता कैसे निकालनी है, किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आगे करें। चलिए अब आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया तथा इनके विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं दी गई हैं आपको। ठीक है, कि जो एक चित है वो आया 23 बार, 2 चित 72 बार, 3 चित 77 बार, कोई चित नहीं आया। इसका मतलब क्या आया होगा? पट आया होगा, तो वो आया है 28 बार।
ठीक है। अब उन तीनों सिक्कों के जो उछालने पे 2 चित आने की प्रायिकता है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका कोई अलग से फर्दर यूज नहीं होगा कि पुनः एक साथ उछाला जाए। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इस लाइन को देख कर कि एक बार और उछाला गया तो इसका मतलब ही 201 बार हो गए। इसका कोई अलग से यूज नहीं होगा, आपको इसी में से चेक करना है। तो जो कुल है, कुल परिणाम है वो है हमारे 200। ठीक है, चित आने की संभावनाएं 2 चित आने की। कितनी दी हुई है आपको? 72। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? अगर मैं इसको ई मान लूँ तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? चित आने की संभावना बटे में 200। यानी जो मेरे अभी प्रयोग हैं, जो प्रयोग मैंने करके देखे हैं, उस प्रयोग में वो घटना कितनी बार घटी है, चित्त कितनी बार आया है, और बटे में कुल परिणाम। ठीक है, तो इसे काटते हैं, 8 से कटते हैं, 8 से इसको जब डिवाइड करते हैं तो 8 9 72, और 8 से जब हम इसे करेंगे तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 पंजे 40। क्या आ गया आपका आंसर? 9/25। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। पहली यूनिट परीक्षा में उसने 69%, सेकंड में 71, थर्ड में 73, फोर्थ में 68, फिफ्थ में 74। इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो पहले तो आप ये चेक करेंगे कि 70% से अधिक अंक उसे कब कब मिले हैं? कब कब मिले हैं उसे? एक तो ये रहा सेकंड में, एक थर्ड में, और एक फिफ्थ में। ठीक है, टोटल जो आपकी यूनिट जो उसकी हुई हैं, परीक्षाएं हुई हैं, जो यूनिट टेस्ट हुए हैं उसके, वो हुए हैं 5। ठीक है, 70% से अधिक जो उसने लिया उसने 3 बार लिए हैं। ठीक है, और जो कुल है वो कितनी बार हुए हैं उसके? कुल परीक्षाएं कितनी हुई हैं? 5 बार। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/5। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आया आपको दोनों क्वेश्चन? अगर आपको समझ आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।